हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपनी लास्ट वीडियो में मैंने पूरी नर्सिंग कैंपस के ओरिएंटेशन के बारे में डाला था। अगर अब तक आपने वो वीडियो को चेकआउट नहीं किया है, फटाफट से मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को चेकआउट करें। आज इस वीडियो में हम नर्सिंग करिकुलम को डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या करिकुलम रहता है हमारी स्टडीज़ का, कैसे कैसे स्टडीज़ होती हैं, कैसे आपको यहाँ पे पढ़ना चाहिए। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है उन बच्चों के लिए जिन्होंने एडमिशन ले लिया है या फिर जो बच्चे यहाँ पे एडमिशन लेने वाले हैं। लेट स्टार्ट द वीडियो। बट इससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरी लास्ट वाली वीडियो में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे कि हम यहाँ पे कैसे पढ़ें कि हमारे यहाँ पे एडमिशन हो जाए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे आने के लिए जो एंट्रेंस होता है वो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से होता है। तो उस वाले एंट्रेंस में बेसिकली 5 सेक्शन के अंडर क्वेश्चंस आते हैं: फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। तो अगर आप बेसिकली एनसीईआरटी बुक्स पढ़ते हैं 11th-12th की, और उनसे आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा अगर आप उन्हें प्रॉपर्ली पढ़ते हैं तो। इसके अलावा इंग्लिश आपकी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आपको एडमिशन मिल जाए, क्योंकि जो बीएससी नर्सिंग का कोर्स है वो प्रॉपरली इंग्लिश में है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो इसमें मेडिकल फील्ड के जो ग्राउंड बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। लाइक कौन सा जो इंस्ट्रूमेंट होता है वो टेम्परेचर लेने के लिए यूज़ होता है, राइट, तो थर्मामीटर। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं। तो नर्सिंग फील्ड का, मेडिकल फील्ड का जो एक बैकग्राउंड क्वेश्चंस है वो सारे हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट में पूछे जाते हैं। तो हर सेक्शन 40 मार्क्स का होता है। अगर आप बेसिक थोड़ा बहुत भी घर से पढ़ के आएंगे तो यू कैन ईजिली गेट एडमिशन इन दिस कॉलेज। ओके, सबसे पहले हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं करिकुलम की। तो जो 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग वाला प्रोग्राम है वो सेमेस्टर वाइज है, क्योंकि 4 साल का है तो इसके अंदर एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, तो टोटली 8 सेमेस्टर का प्रोग्राम है। तो हर सेमेस्टर में अपने अपने कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें फर्स्ट सेमेस्टर की तो उसके अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश। कम्युनिकेटिव इंग्लिश सिर्फ इंटरनल सब्जेक्ट है, इसका कोई भी एक्सटर्नल एग्जाम नहीं होता है। इसके बाद एनाटॉमी सब्जेक्ट होता है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन। ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में हैं। इसके अलावा जो सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स हैं वो हैं अप्लाइड बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, नर्सिंग फाउंडेशन का सेकेंड पार्ट एंड नर्सिंग इन्फॉर्मेटिक्स। तो इसी की तरह अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग सिस्टम है। जो हमारा सिलेबस डिसाइड करती है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल होती है, और वह ये डिसाइड करती है कि हमें कौन सी यूनिट में कितने आवर्स देने हैं, राइट। मतलब जैसे एक सब्जेक्ट की एक यूनिट है तो उसके कुछ पर्टिकुलर आवर्स होंगे। मतलब जब हम कॉलेज में पढ़ेंगे तो हमारे एक पर्टिकुलर यूनिट के उतने ही लेक्चर्स लगेंगे जितने कि आईएनसी में, मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने डिसाइड किए हुए होंगे, ठीक है। तो हमारा जो करिकुलम है, जो हमारा एकेडमिक पार्ट है, वो पूरा आईएनसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। इसी के साथ साथ जो हमारा ड्यूटी पार्ट है, मतलब क्लिनिकल वाला पार्ट भी हमारा पूरा आईएनसी के अकॉर्डिंग ही वर्क करता है। कहने का मतलब ये है कि आईएनसी मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने हर चीज़ के लिए आज डिसाइड कर रखे हैं। उसके अकॉर्डिंग हमारा पूरा सिलेबस प्लान्ड रहता है, राइट। तो अगर हम बात करें एक सेमेस्टर की, तो एक सेमेस्टर में एक बार एक्सटर्नल एग्ज़ाम होते हैं, मतलब जो यूनिवर्सिटी कराती है, जो फाइनल एग्ज़ाम होते हैं, और 2 बार हमारे इंटरनल एग्जामिनेशन कंडक्ट हो जाते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम वो होते हैं जो हमारा कॉलेज कंडक्ट करवाता है हमारी प्रैक्टिस के लिए। इसके अलावा करिकुलम में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिनका सिर्फ थ्योरी का एग्जाम होता है, प्लस कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनका थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होता है। जैसे हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हो गया, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग हो गया, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हो गया। इन सब के बेड साइड भी जाकर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है आफ्टर द एग्ज़ाम, राइट। अगर इंटरनल एग्जाम है तो इंटर्न के बाद प्रैक्टिकल होगा, अगर एक्सटर्नल एग्जाम है तो एक्सटर्नल एग्जाम के बाद पर्टिकुलर सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होता है, जिसके लिए जो एग्जामिनर्स हैं वो बाहर से आते हैं। इसी के साथ साथ हमें हॉस्पिटल साइड पे जाके अपनी ड्यूटी के आवर्स भी कंप्लीट करने पड़ते हैं सेमेस्टर वाइज। प्लस वहाँ पे जब हम हॉस्पिटल साइड पे जाते हैं तो उसके हमें कुछ फाइल्स और असाइनमेंट्स एंड ऑल भी प्रिपेयर करना पड़ता है। लाइक केस प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, कोई भी केस लेके पेशेंट पे हॉस्पिटल में, ये सारी चीज़ों की एक फ़ाइल बनती है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो अगर हम एक सेमेस्टर की बात करें तो उसमें हमें इंटरनल एग्ज़ाम देने होते हैं, एक्सटर्नल एग्ज़ाम देने होते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी पड़ती हैं। क्योंकि एक सेमेस्टर 6 महीने का ही होता है, जिसके अंदर इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, ड्यूटी आवर्स होते हैं, क्लिनिकल रिक्वायरमेंट्स होती है, तो सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता है, ठीक है। तो इतना आपको कंसिस्टेंट रहना है यहाँ पे आके कि अपनी स्टडीज़ के लिए आप रेगुलर रहो, कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हमारा कॉलेज का टाइमिंग 9 to 5 रहता है,
1 से 2 बजे हमारा लंच ब्रेक रहता है। तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो हमें एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल करती है वो हमारे नर्सिंग फील्ड में हमारी अटेंडेंस है। मतलब हमें क्लिनिकल में, मतलब जो हमारे ड्यूटी आवर्स लगते हैं उसके अंदर हमें 100% पूरी अटेंडेंस कंप्लीट रखनी पड़ती है। इसका मतलब कि जैसे कोई बच्चा अगर आज एब्सेंट है और उसकी वहाँ पे एब्सेंट लगी है तो हमें 1 दिन की छुट्टी की जगह हमें 3 दिन की कंपनसेशन करनी पड़ती है, तब जाके हमारी क्लिनिकल अटेंडेंस पूरी होती है। प्लस अगर हम कॉलेज से लीव लेते हैं, मतलब एक रिटर्न में एप्लीकेशन देते हैं और उसकी वहाँ पे लीव लग जाती है, तो हमें 1 दिन की छुट्टी के बदले 1 दिन की कंपनसेशन करनी पड़ती है। ऐसे करके हमें पूरी अपनी 100% क्लिनिकल अटेंडेंस कंप्लीट करनी पड़ती है। प्लस जो हम यहाँ पे थ्योरीज़ की क्लास लेते हैं उसकी हर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी अपनी पर्टिकुलर अटेंडेंस मार्क होती है। तो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के अंदर भी हमें 80% अपनी अटेंडेंस पूरी करनी पड़ती है। उसके बाद ही हम एग्ज़ाम में एलिजिबल होते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। इस कॉलेज में अटेंडेंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्राइटेरिया है एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए। यहाँ पे ये सिस्टम बिल्कुल भी नहीं चलता है कि अगर आप सोच रहे हैं कि हम घर बैठ के एग्ज़ाम की तैयारी कर लें और हम कॉलेज ना जाएं, या फिर घर बैठ के हमारी ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन होगी, घर बैठ के हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इवन मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तो यू कैन बी अ रेगुलर स्टूडेंट एंड यू शुड बी अ रेगुलर स्टूडेंट फॉर अटेनिंग गुड मार्क्स इन योर अकेडमिक्स। तो अब बात करते हैं पर्टिकुलर हमारे स्टडीज़ की, कैसे कैसे स्टडीज़ यहाँ पे होती हैं। तो हर एक सब्जेक्ट की अंदर जितनी भी यूनिट्स हैं उनको सब डिवाइड करके अलग अलग टीचर को दे दी जाती है। फॉर एन एग्जांपल कोई भी एक सब्जेक्ट में 10 यूनिट है तो 2 एक टीचर को दे दी, 2 एक टीचर को दे दी, 2 एक टीचर को दे दी। ऐसे यहाँ पे हर यूनिट हर टीचर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि एक चैप्टर है तो एक पर्टिकुलर टीचर ही एक सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, ठीक है। डिफरेंट टीचर डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं। एक टीचर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी पढ़ा सकता है, उनकी 2-2 3-3 यूनिट लेकर के। क्योंकि जो कॉलेज होता है वो 9 to 5 का होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 8 घंटे हुए, 1 घंटे का एक लेक्चर होता है, राइट। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे लेक्चर्स रोटेट करते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम टेबल। तो अब बात करते हैं हम स्टडी मटेरियल की। तो जैसे कि अलग अलग सेमेस्टर में अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, तो हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं होता कि वो अपनी हर सब्जेक्ट की बुक को परचेज़ करे, क्योंकि बुक बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। लाइक एक एनाटॉमी की बुक है रोजन विल्सन की, उसका प्राइस ही अप्रॉक्स 1000 रुपीज़ है या फिर इससे भी थोड़ा ज़्यादा। तो हर बच्चे के लिए पॉसिबल तो होता नहीं कि वो हर सब्जेक्ट की प्रॉपर बुक को परचेज़ कर सके। इसलिए यहाँ पे सब बच्चे अपनी बुक्स को फोटोकॉपी करा लेते हैं। लाइक सारी बुक्स को उठा के जेरोक्स करवा लिया और फिर उन्हीं से वो पढ़ लेते हैं। चलिए, अब अगर एक बच्चे ने एक बुक किसी भी सब्जेक्ट की फ़ोटोकॉपी करा भी ली, तो कुछ कंटेंट होता है कि किसी बुक में अच्छा है, कुछ कंटेंट होता है किसी बुक में अच्छा है, तो उस चीज़ के लिए बच्चे अपने पर्टिकुलर नोट्स बना सकते हैं लाइब्रेरी में आके अलग अलग बुक्स को रेफ़र करके। क्योंकि आप सब नर्सिंग में एडमिशन लेते हुए ये सोच के आए होंगे कि बिल्कुल ही क्लिनिकल वर्क ज़्यादा होगा, क्लिनिकल चीज़ें ज़्यादा मैटर करती होंगी, क्लिनिकल नॉलेज ज़्यादा हैवी पार्ट है। बट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे थ्योरी का भी उतना ही वाइटल रोल है जितना कि क्लिनिकल्स का है। ये तो हमने डिस्कस किया पूरा अकेडमिक करिकुलम अपना। अब आप सोचेंगे कि इस कॉलेज में कैसा है कि बिल्कुल पढ़ाई पढ़ाई होती रहती है, कोई अदर एक्टिविटी होती ही नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब कोई फ्रेशर स्टूडेंट आता है तो सबसे पहले उसका इंट्रो होता है अपने सीनियर्स के साथ, 1-2 दिन यही सब चलता है। उसके कुछ दिन बाद ओथ होती है, क्योंकि आप नर्सिंग प्रोफेशन में आ रहे हो तो आपकी एक ऑफिशियली एक सेरेमनी होती है, ओथ सेरेमनी, जिसमें सब बच्चे ओथ लेते हैं। फिर उसी के बाद फ्रेशर स्टूडेंट के लिए फ्रेशर पार्टी भी अरेंज कराई जाती है जो आपका सीनियर बैच देता है। इसी के अलावा हर सेमेस्टर में हर ईयर में एक बार फ्रेशर और फेयरवेल अरेंज हो ही जाती है, क्योंकि एक बैच आता है एक बैच निकल जाता है। इसके बाद बहुत सारे इवेंट्स भी होते रहते हैं। लाइक स्पोर्ट्स फेस्ट होता है यहाँ पे, दिसंबर के टाइम में होता है, वो अप्रॉक्स 3 से 4 दिन का होता है। इसके अलावा जैसे दशहरा है तो उस टाइम पे एक डांडिया फेस्ट हो जाता है नवरात्रि में। और प्लस अगर कोई फेस्टिवल है लाइक होली है, दिवाली है, तो इनके लिए भी हमारे कॉलेज में छोटे छोटे सेलिब्रेशन हो जाते हैं। मैंने अपना एक होली का व्लॉग अपलोड किया है जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन श्योरली वॉच इट। सो अगर इस पूरे सिनेरियो के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, यू कैन कमेंट मी डाउन, आई विल श्योरली रिप्लाई इट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।